आज सुबह के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें एक और दिन दिया और उसके वायदे के अनुसार वो आज सुबह के समय अपने वचन से तो इस प्रकार कहता है मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसकी 25 आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे प्राण का क्या होगा। क्या ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं में फंसे हैं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर जिस प्रकार कहता है कि तुझे किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज हम इस विश्वास में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, जो कहता है मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है। आइए अपने दिल को परमेश्वर के सामने रखें और आज हमारे जीवन में कोई चिंता, समस्या, वो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है तो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने झुक जाएं। और यहोवा परमेश्वर जो कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, परंतु किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए मेरे प्रिय, वो परमेश्वर के वायदों पर यकीन कर, भरोसा कर, आखिरी क्षण तक अपनी उम्मीद को खत्म ना होने दे। इसलिए वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर मेरी चिंता और मेरा ध्यान करने वाला है, वो जिंदा खुदा है। सो कल के लिए चिंता ना करे, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख मेरे प्रिय बहुत है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? सच में प्रभु, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिंता करके अपने उस अवस्था में एक भी घड़ी को बढ़ा ले। आज बहुत से लोग हैं चिंता करके अपने जीवन में भिन्न भिन्न ऐसे नाना प्रकार की बीमारियों से घिर गए हैं, तकलीफों से घिर गए हैं, परंतु ये अपने शरीर को ही दुख दे रहे हैं। क्या होना चाहिए था? क्या मेरा भरोसा परमेश्वर पे नहीं था? या सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे मैंने भरोसा नहीं रखा कि वो इस पल भर के दुख में मुझे बाहर नहीं निकालेगा? अगर आज तेरा हृदय परमेश्वर के सामने है तो मेरे प्रिय, उसके वायदे पर भरोसा कर। वो कहता है, सो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता अपने जीवन में ना रख और अपना बोझ यहोवा पे डाल दे कि वह तुझे संभाल लेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। इसलिए जब लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, जो तुम्हारे विषय में कहेंगे, उनकी चिंता भी ना करना। इसलिए परमेश्वर आप तुम्हारे लिए उन स्वर्ग दूतों को भेजेगा। मेरे प्यारे, मेरी प्रिय भाई बहन, अपने चिंता के इस बंधन से टूट जा। मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, आज आजाद हो जा इस बड़े बंधन से जिसे तू अपने जीवन में देख रहा है, चिंताओं के उस बोझ को जिसमें तू धसी जा रहा है। इसलिए अपना बोझ यहोवा पर डाल, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया कि वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। इसलिए जिस भरोसे को लेके आज आप चल रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे विषय में चिंता करता है। इसलिए हम अपने जीवन में चिंता करके किसी भी क्षण अपने जीवन का एक भी अवस्था को नहीं बढ़ा सकते, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आज सुबह तड़के के समय तुझसे ये वायदा करता है, तू अपने भरोसे पर अटल रहना, चाहे कुछ भी हो, लोग चाहे तुझ पर चढ़ाई क्यों ना करे, अपने यहोवा के साथ लिपटी रहना मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज उस प्रभु के ऊपर निर्भर होकर निरंतर निरंतर अपने जीवन की हर एक परेशानी और चिंता और बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। उसे मेरा और आपका ध्यान है। इसलिए मेरे अजीज, अपने मन को दृढ़ कर, क्या होना छोड़, मजबूत हो उस यहोवा के नाम से,
उस यीशु के नाम से जो हमारा परमेश्वर है और जब वो कहता है कि मैं तेरा युद्ध जीतूंगा, वो आज परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कार्य करने के लिए अपने जोर और हाथ को बढ़ा रहा है। आप जिधर भी हैं अपने हृदय को प्रभु के सामने रख दें कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपा है, मुझे चिंता से परेशानियों के बोझ से आज दूर कर दे प्रभु। अवश्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर आज आपके लिए हर एक उस उत्तम मार्ग को खोल के देगा। आज सुबह के समय, जी हाँ, आज सुबह के समय जब आप अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल रहे हैं, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूतों को इस समय आदेश दे रहा है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए। आज निर्णय ले कि मैं अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो चिंता ना करूं, चाहे आप दुख में हैं, परेशानियों में हैं या उन नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, परीक्षाओं में हैं, परंतु आज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।